नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया और मैं हूं एम.के. अकमल। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मुमताज़ अहमद खान। आइए इनसे जानेंगे, जिस तरह से लगातार ये 5 साल क्षेत्र में रहे, लोगों के सुख दुख में साथ दिए और बीच में जिस तरह से आपने देखा कि पांकी विधानसभा में टिकट को लेकर यहाँ के प्रत्याशी रांची से दिल्ली छलांग लगाते रहे, लेकिन बाद में जो हुआ उसी को चर्चा को हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कांग्रेस को जो टिकट है, कांग्रेस के जो आला कमान है उन्होंने यहाँ लाल सूरज जी को टिकट दिया, जबकि लाल सूरज पिछले चुनाव में बीजेपी के साथ थे। उनके साथ जो धानुक समाज हैं, जो एक वोट बैंक उनको माना जाता है, वो समाज उनके साथ थी, लेकिन अब वो कांग्रेस से आ गए हैं। दूसरी तरफ जो है वो पूर्व विधायक बिट्टू सिंह जी वो निर्दलीय आ रहे हैं और बीजेपी में और बीजेपी से अगर अलग लाइन होकर देखें विनोद सिन्हा जी को, चाहे वो जितेंद्र पासवान जी को, तो कहीं ना कहीं ये अलग एक राजनीति पांकी विधानसभा का इस बार दिख रही है। तो कांग्रेस का टिकट लाल सूरज को मिलना, इससे किसका फायदा किसका नुकसान, या क्या आपको इससे कुछ फायदा होगा माइनॉरिटी को लेकर? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमको देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, उन तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए, अगर पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी का डिसीजन लाल सूरज बाबू के लिए आया है, तो पहले तो हम लाल सूरज बाबू को बधाई और शुभकामना समर्पित करते हैं। और पार्टी के तरफ से भी कि देर से ही सही सूझबूझ का परिचय दिया है कि अपनी परंपरा के विपरीत कुछ काम किया है। हमने तो ये कहा है कई सभा में कि कांग्रेस पार्टी का हार का कारण कहीं ना कहीं जितना जिसकी भागीदारी उतना उसकी हिस्सेदारी की बात तो जरूर करती है कांग्रेस, लेकिन करती नहीं है ज़मीन पर हकीकत। लोकसभा के टाइम में भी हमने कहा था कि मुसलमान का एक सीट दे ही देते अगर, तो आपने तो नहीं दिया कि हार जाएगा, उसको मुसलमान को कोई हिंदू वोट नहीं देते हैं तो उनको क्यों दूं। लेकिन 5 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ी झारखंड में जनरल सीट पर, 5 कैसे हार गए? हार का ठिकरा तो फुट रहा है, एगो हारने के लिए भी दे देते हैं। तो हक अधिकार की बात नहीं होता कि हमको उपेक्षा किया गया, उपेक्षा करता रहा। अब तक विश्रामपुर में ब्राह्मण को लड़ाते रहे, डाल्टनगंज में ब्राह्मण को लड़ाते रहे, पांकी में राजपूत लड़ेंगे। तो ये परंपरा के बारे में हमने कहा था कि राहुल गांधी साहब तो वो झूठ बोलते हैं, जो बोलते हैं वो अमली जामा नहीं उतरता। भागीदारी हिस्सेदारी की बात में फर्क है, बोलने और करने में फर्क है। शायद मेरी बात आपके माध्यम से या जनता जनार्दन के माध्यम से कहीं उन वरीय पदाधिकारी पार्टी के नेताओं के पास गया होगा तो वो समझे होंगे कि सही है कह रहा लगता है। पिछड़ी लड़ाएंगे विश्रामपुर से तबे चंद्रवंशी हारेगा भाजपा से, डाल्टनगंज से लड़ाएंगे किरण त्रिपाठी की जगह पर पिछड़ी को तबे हारेगा आलोक चौरसिया, लड़ाएंगे पांकी से किसी पिछड़ी को तबे हारेगा शशि भूषण मेहता। जीतते हैं पिछड़ी हैं, इसीलिए तो कांग्रेस को सूझबूझ हुआ। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद अपने प्रभाव में कामयाब हुए त्रिपाठी जी, तो उनको तो मिल गया, लेकिन 2 पिछड़ी जाति को दे करके इस सीट पर कुछ अच्छा करने का इन्होंने किया है। इसलिए हम उनको भी हम शुक्रिया ही अदा करते हैं कि कम से कम पिछड़ी जाति के लिए जीते या ना जीते, ज़मीन में उनकी पकड़ कितनी है मैं नहीं जानता, वो जनता जानती है, आपको भी पता है, लेकिन कम से कम टिकट तो दिया, 2 मिल गया तो ये तो अच्छी बात है। रही बात अगर उनको मिलने से मेरा फ़ायदा क्या होगा, आप एक सवाल ये कर दिए थे, तो उनके मिलने से न मेरा नुकसान था और न फ़ायदा है। हमको फ़ायदा बिल्कुल, हम किसी टिकट के मोहताज नहीं थे। टिकट जिस पार्टी के लिए हमारा था वो सुरक्षित था, पार्टी हम पर भरोसा किया, हमको टिकट मिला। हमको कहीं देखे क्या कि पार्टी के टिकट के लिए कहीं परेशान हैं? हम 65 दिन 365 दिन गांव में रहकर गांव के लोगों से काम किया, उनका इलाज कराया, उनका इंसाफ कराया, खून दे करके उनका जान बचाने का काम किया। हम तो ज़मीन में काम कर रहे हैं, लोग टिकट पर दौड़ रहे हैं। जब तक टिकट क्लियर नहीं हुआ, टिकटार्थी सभी दिल्ली तक, और टिकट देने वाले नेता अगर रांची में आए तो रांची तक। हवाई जहाज का किराया हमको मालूम हुआ कि आने जाने में 41,000 रुपया लगता है, जबकि 6-7 हज़ार रुपया में भी दिल्ली जाना आना होता था। तो इतना पैसा दे करके टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। और बड़ी अफसोस लगा हमको बिट्टू बाबू को वो दिन देखकर कि टिकट के लिए कैसे परेशान थे, कोई साया भी साथ नहीं दे रहा था। और वीडियो फोटो जो वहाँ से लोग भेजते थे, तो हमको लगता था कि 1 बजे रात तक ऑफिस के बाहर ओंटा पर बैठकर, जो ओंटा पर बैठने की उनकी हैसियत है, ये क्या जरूरी था? जब जनता के बीच में काम किया था तो जनता के साथ रहते, तो ये आक्रोश रैली का के क्यों? पार्टी टिकट नहीं दिया, पार्टी के लिए काम करते। पार्टी तो निर्णय लेगी बदल बदल कर, पार्टी तो लेगी सभी वर्कर के लिए, तो कभी इनको कभी उनको दे ही दिया तो आफत क्या आ गया? पार्टी के वफादार आप कभी नहीं रहे बिट्टू बाबू, इसलिए पार्टी ने तो ये डिसीजन लिया। कांग्रेस का कभी वो काम नहीं किया। अरे हद तो ये हो गई कि कांग्रेस से बिट्टू बाबू जब जीते थे तो भाजपा को समर्थन देने के लिए बसंत सोरेन जी राज्यसभा के उम्मीदवार जो यूपीए के थे, उनको वोट नहीं दिया।
तो वोट उनको नहीं दिए। इससे यूपीए और इंडिया के लोगों को तो पता होना ही होगा, जानते ही होंगे कि ये तो कांग्रेस में जाएगा और ये है रंगल सियार, जा करके इसको करेगा क्या। हो सकता है पैसा मिला होगा 200-300 करोड़, तो वो भाजपा में उनको फायदा पहुंचाने के लिए राज्यसभा में दे दिए, वोट नहीं दे करके फायदा पहुंचा दिए उसको। और वो पैसा देन लेन मेरे सामने नहीं हुआ ही कह सकते हैं कि आप देखे हैं कि हम पैसा लिया या दिया। तो उसका जवाब मेरा है कि उसके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद पदमा में जो जमात आप लगाए थे, तो वो रघुवर दास जी को लाए थे, तो कहाँ चले गए थे हेमंत सोरेन? उस वक्त क्यों नहीं याद किया आप गिरिनाथ बाबू को? उस वक्त क्यों नहीं बात किया आप ददई दुबे जी को? आप उस वक्त क्यों नहीं बुलाए रामचंद्र सिंह को? आप उस वक्त क्यों नहीं बुलाए, उस वक्त यूपीए में ही थे, मनोज कुमार को? आप ले आए राधा किशोर को, आप ले आए के.एन. त्रिपाठी जी के जगह पर आलोक चौरसिया को, आप भवनाथपुर से ले आए गिरिनाथ बाबू के जगह पर भानु प्रताप शाही को। ये तो भाजपा के थे, उनको चिढ़ाया नहीं आप, धूल फांक रहे थे गिरिनाथ बाबू। और जब सभा संबोधन की बात आई आपके यहाँ कार्यक्रम, तो भानु बाबू यहाँ धूल फांक रहे थे के.एन. त्रिपाठी, तो वहाँ आप ले आए आलोक चौरसिया जी को। 21 विचारधारा के अनुसार आपने काम किया। ये तो कांग्रेस के लोगों को पहले समझना चाहिए था, 2019 में भी। लेकिन कांग्रेस भी क्या करे, उनके पास न वर्कर है, न टीम है, न नेता है, सड़ा गला जो है ओकरे दे देते हैं। इतने एहसान किया लाल सूरज मधुबाबू के बेटा, तू जाके ज्वाइन कर लिया। नुकसान आखिर किन का होगा अगर बीजेपी, क्योंकि बीजेपी के साथ थे, 90,000 प्लस वोट आए थे बीजेपी के, इस बार ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, तो नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। आप इसमें क्या कहें? निश्चित रूप से आपका सवाल सही है और मेरा भी मानना है कि नुकसान तो बीजेपी की नहीं होगा। अरे जैसे घर में धन रहेगा उसी का ना चोरी होगा, जिसके पास है नहीं है उसका जाएगा क्या? अभी तो 93,000 उनको है, घटा उनको। इस साफ यहाँ के लोग देख रहे हैं कि मेहता जी के यहाँ से निकला है, तो घटेगा किसका? भाजपा का नुकसान है। अरे भाजपा का नुकसान इतने से थोड़े है, भाजपा का नुकसान मुसलमान से भी हो गया भाई। 5,000 वोट 7,000 वोट मुसलमान नहीं दिए थे क्या भाजपा को? भाजपा के विचारधारा के विपरीत जाकर नहीं देना चाहता है मुसलमान भाजपा को वोट, फिर भी समझौता करके दिया मेहता जी को देखकर। आज मुसलमान एक वोट नहीं देगा, नुकसान नहीं है। और जब माहौल बन जाता है, आप सभी दर्शक भाई भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, किसी के पक्ष में माहौल बनता है तो 10 से 15% वोट तो माहौल का भी जुट ही जाता है ने। माहौल तो अभी बीजेपी के खिलाफ है, बिल्कुल उनके खिलाफ आक्रोश है, तो माहौल वाला भी वोट घट गया। मेरा मानना है कि 50,000 वोट सीधा बीजेपी के पॉकेट से कहीं ना कहीं चला गया, और वो कहीं गया तो सीधे कांग्रेस में जो प्रत्याशी गए कुछ लेके गए, उनके साथ रहेगा, निश्चित रहेगा। उनके लोग उनके साथ रहना चाहिए और रहेंगे। और जो मुसलमान थे वो निकले तो वो सीधे मुमताज में आ गए, इसलिए कि अब तो कोई बचा नहीं, तो वो लोग इसलिए जाना चाहते नहीं वहाँ। मजबूरी है कि लोग मुसलमान के जज्बात के साथ खेलते हैं, ठेस पहुँचाते हैं। ये सभी प्रत्याशी जो स्थानीय पहले से हैं विराजित, उनकी परंपरा रही है, इसलिए जनता और मुसलमान सब बात को समझ रही है। एक आखिरी सवाल, हमने पूर्व विधायक से भी बात की, वर्तमान विधायक से भी, उनका एक जवाब रहता है कि हमारी सरकार जो है वो नहीं है, इसी चलते हम अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए। हमने पूर्व विधायक से बात की, उन्होंने तो कुछ कहा कि हम तो खैर भाजपा की जब वहाँ पे सरकार थी तब हम विधायक थे, लेकिन फिर भी हम किए। हालांकि इसे और भी लोग जो है वो अपना विकास भले कहें आरोप के तौर पर। वर्तमान विधायक से भी हमने बात की पांकी विधानसभा के विकास को लेकर, उन्होंने भी यही बात कही कि हमारी सरकार नहीं है वहाँ, इसलिए हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। जनता अगर आपको जितवाती है यहाँ से, तो आपके पास क्या, आप बताएं कुछ, आखिर ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, सत्ता मिलने के बावजूद आपको सत्ता दिला भी दें, तो फिर आप क्या कहेंगे इसको, अगर सरकार आपकी वहाँ ना माने तो? देखिए, आप सही बोले, आपके बात से हमको एक चीज़ समझ में आया, एक सिक्का के दो पहलू, चाहे वो बिट्टू बाबू या मेहता जी, दोनों का एक ही जवाब है आपके अनुसार कि वो कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं थी तब भी हमने काम कराया, तो वो तो गलत बोल रहे हैं। सरकार उनकी कैसे नहीं थी? राज्यसभा में मदद आप उनको किया, तो आपको सारा सहयोग उन्होंने किया, आपके ठेकेदारी में कहीं नहीं हुई दिक्कत। 8 बरस में भी पुल आप नहीं बना पाए, आप पर नहीं हुआ कोई एक्सप्लेनेशन, आपने कोई जवाब नहीं दिया। विभाग लिख के देता है कि बना पुल को तोड़ो, फिर से बनाना होगा, आप अपने जिद पर और ताकत पर अड़े रहे, कहाँ तोड़ के बनाए उस पुल को? विभाग तो लिखा है कि तोड़ के बनाना होगा, फाइनल नहीं हुआ। आप विधायक भी और ठेकेदार भी, इसीलिए वहाँ गड़गांव का पुल नहीं बना। विधायक भी आप, ठेकेदार भी आप, तो इसीलिए तो पुल नहीं बना। आपका जो बनते बनते टूट गया, आपको जाके धूप में देख लेना, एक बार वीडियो बना लेना, हम बता देते हैं। आप उधर नहीं गए होंगे तो सीधे धूप एक बार चल जाइए और उसको फोटो बना लीजिए जनहित को दिखाने के लिए। चूँकि कमी को भी आपको जाहिर करना चाहिए, ईमानदारी का तकाजा ये है पत्रकार बंधुओं का, और कमी को जाहिर करे तो कुछ अच्छाई को भी जाहिर करना चाहिए। अच्छाई तो होगा, वहाँ जाकर देख के करा दीजिए कि राजा थे विधायक,
ठेकेदार थे खुद, पुल 8 साल में तो नहीं मिला डूब के लोगों को, अब वहाँ लोहर सी पगार जो जोड़ा हुआ है, तो ठेकेदार अपने बने, अनुभव का अभाव था। तो रोना अब ये रोवे कि सरकार मेरी नहीं थी। क्या ऐसा दिक्कत हुआ आपके उस सरकार में, भाजपा में? कौन सा शर्त आप भाजपा के लिए पूरा नहीं कर रहे थे? आप आरएसएस के प्रोग्राम में देखे गए, आप बजरंग दल के प्रोग्राम में देखे गए। कांग्रेस पार्टी का पूर्व विधायक, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी का नेता कहीं आरएसएस बजरंग दल के प्रोग्राम शेयर करता है जी? आपको नहीं पता है? आप लोग देखते रहे, तो ये दिखाइए ना उनको ले आकर के। वो तो अभी भी कह दिया, आप ही के माध्यम से हम एक बार सुने हैं कि कहतम और बख्तम में बड़ी फर्क है, लिखतम और बख्तम में फर्क है। लेकिन क्या कहें, पांकी विधानसभा के नेक लोग, सीधे साधे लोग ये सवाल नहीं करते हैं। पूछना चाहिए था आपसे कि आखिर आप रिजाइन कर दिए थे विधायक बनने के बाद सिंधिलिया कंस्ट्रक्शन से, तो सिंधिलिया कंस्ट्रक्शन का मालिक कौन है? सिंधिलिया कंस्ट्रक्शन का मोबाइल नंबर में किसका बात चलता है? वो ऑनलाइन जो दर्ज है वो मोबाइल सिम किसके नाम से इशू है? वही सिम विधानसभा में 94-313 39-413 नंबर से विधानसभा का किताब में भी लिखा हुआ है, और सिंधिलिया कंस्ट्रक्शन के किताब में भी, उसके रजिस्ट्रेशन के फार्म में भी वही नंबर है। तो इससे नहीं पता चलता है वो नंबर दोनों एक जगह कैसे चल रहा है? आप ही तो डील किए। हाँ, अपनी पत्नी को बना दिया, उसके जगह पर लिखतम में ये करना था, तो पत्नी और आप अलग अलग हैं तब इसके मतलब। अब पत्नी ही सब डील कर रही है, बाकी के लोग नहीं देख रहे हैं कि बिट्टू बाबू की पत्नी अब सारा कारोबार संभाल रही है। एकदम पूरा ठेकेदारी के टेंडर और काम क्वालिटी को देखना सब वो खुद कर रही है, सिग्नेचर वो कर रही है। पंकज बाबू कौन है? उनके मुखिया हैं और उनके भाई हैं, तो उनका साइन से कैसे कंपनी चल रहा है? इसका जवाब कौन पूछेगा? हम जानते हैं, और कौन जानता है कि बताएगा? हमको मालूम है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आज आप आ गए तो हमको याद आ गया, वो आप पूछे नहीं। वो जो कहते हैं ना कि लिखतम बख्तम, कागज में ने लिख दिए, नेचर से तो वही ना है, सच तो यही नहीं है कि डालेंगे बाकी के ठेकेदार कौन है? और ये अधूरा है, इनको न ठेकेदारी का ज्ञान और न इनको राजनीति का ज्ञान और ना इनको सामाजिक ज्ञान, कुछ नहीं है। इसलिए वो सब बात करना नहीं है। मेहता जी कह रहे हैं अगर कि नहीं सरकार हमारी नहीं है इसलिए नहीं किया, सरकार आपकी नहीं है इसलिए नहीं किया। हो सकता है आप नहीं किए तो ये जवाब बन के निकल थोड़े जाइएगा। आपका व्यवहार में भी तो अंतर है। आपको ठेकेदारी नहीं किए, इलाका में काम नहीं किए, बहुत विकास नहीं हुआ, सरकार नहीं था, हम मान लेते हैं उनकी बात सही, लेकिन व्यवहार तो आपका सही नहीं रहा। आप तो लगी आग नफरत की तो उसे तो आप घी डाले। ये काम तो आपके इख्तियार में था, इसमें सरकार कहाँ बाधक थी कि आपको कहा कि जाकर के सब मुसलमान को यहाँ से भगा देना है, टोपी दाढ़ी वालों को भगा देना है और आग लगाना है, ऐसा हिंदुत्व का बात करना है। वोट काहे लिए थे मुसलमान से 5-7 हज़ार उस दिन आप, जिस दिन है, और मुसलमान के खिलाफ आप बोले? ये उनके अपने से करना था। व्यवहार अपना होता है, इंसान की दर्जा इंसान को देना होता है। विधायक जी तो भेदभाव किए ना जबरदस्त, तो उसमें भी सरकार के दोष है क्या? सरकार बोला था क्या उनको कि अगर आप पांकी में ऐसे नहीं बोलिएगा तब तो फिर आपको विधायकी नहीं रहेगी? तो खुद बोले ऐसा बात जो कोई वोटर, उनका सपोर्टर भाजपाई को पसंद नहीं आया। मुसलमान क्या करेगा? मुसलमान तो इसके लिए पैदा ही हुआ है, जिसको जो बोलना है बोल दे, जिसको जो करना है कर ले, तो बेचारा मजबूर है। सरकार भी मदद नहीं करती और विधायक भी मदद नहीं करते। विधायक जी को तो बोलना था, बोल के निकल गए और निकलते रहेंगे, लेकिन ऐसा उनको नहीं वक्तव्य देना चाहिए था। ये बात भाजपा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था, और ये बात विधायक जी के वक्तव्य का विरोध उनके वोटर कर रहे हैं, उनके सपोर्टर कर रहे हैं। कोई अच्छा नहीं करता। पांकी में सद्भाव का जगह है, सौहार्द का जगह है, गंगा जमुना तहजीब यहाँ है, भारत की संस्कृति वो कायम है, उसको मजबूत करना चाहती है। लड़ के और लड़ा करके यहाँ कोई सत्ता हासिल करे, उसके पक्ष में पांकी की जनता नहीं है। विधायक जी को उसका अनुभव का अभाव है, इसलिए वो कर दिए, बोल दिए। तो उनके बोलने का मतलब अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मेरे समझ से तो यही आ रहा है। उनका वर्कर है तो कहता है कि बढ़िया से बात नहीं करते हैं, उनका वर्कर सपोर्टर तो कहता है कि हमको मान सम्मान नहीं देते हैं। तो मान सम्मान और हक अधिकार पहचानने की बात के लिए कहीं सरकार बाधक होती है। काम नहीं कर सके तो जो बोलना है बोले, बोल रहे हैं, पक्ष तो रखना ही है। तो आप यही है, दोनों के सवाल में सिक्का एक है, पहलू दो है। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी पांकी से, और जिस तरह से इन्होंने वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक पर बात कही आपने सीधे तौर पे सुना। और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ आप बने रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।